Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni and today we will discuss the DPP2. It is related to glycolysis. What do you mean by glycolysis? Glyco means what? Glucose. And lysis means breakdown. Breakdown of glucose. It is known as Embedon-Meyerhof Parnasse pathway. Embedon-Meyerhof Parnasse. Because this pathway was discovered by three scientists, that's why it is known as EMP pathway. So let me start the first MCQ over here on your screen. In glycolysis, glucose from two molecules of pyruvic acid, this is known as glucose from two molecules of pyruvic acid. By which enzyme? Because pyruvic acid containing 3 carbon, glucose has 6 carbon. By using hexokinase, without magnesium, the process cannot complete. That's why magnesium ion is responsible for the activate this enzyme. Then this is known as pyruvic acid. This is known as anaerobic respiration. It is called first anaerobic respiration because it is known as incomplete oxidation, because pyruvic acid then again run to citric acid cycle. Then and then if it is available in the oxygen, that's why you will get the 30 30 ATP from the Krebs cycle. Otherwise, without oxygen, you will not get fulfill amount of energy. That's why it is considered as a partial oxidation or incomplete oxidation. So option number 2 is correct over here. Question number 2. Which of the following is the energy yielding step of glycolysis? एनर्जी यील्डिंग स्टेप कौन सा है? ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे 1 ATP लॉस होता है. बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे आपको 2 फॉस्फेट मिल रहा है. आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ गया, बाकी का जाने की जरूरत ही नहीं है. तो एनर्जी यील्डिंग आपको यहाँ पे मिलती है. क्वेश्चन नंबर 3. इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज नो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट भी रहा है क्योंकि 6 कार्बन में से 3 कार्बन बना धाप एंड पागल, है ना. और तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता. कोई भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर 10 स्टेप के अंदर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ से CO2 रिमूव होता है. दैट्स वाई डी कार्बोक्सिलेशन डज नॉट अकर्स इन ग्लाइकोलिसिस. क्वेश्चन नंबर 4. ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर चलती है? प्लांट सेल एनिमल ओनली? नहीं. प्लांट एनिमल फंगाइज ओनली? नहीं. एनिमल्स ओनली? नहीं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया होता है, चाहे वो प्लांट होती है, फंगाई होती है, कि एनिमल्स होती है, कोई भी. हाँ, न्यूक्लियस कोई कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म के नहीं होता है. सी फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस. मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, तो मिटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर नहीं होगा तो आगे की साइकिल रन नहीं होगी. बाकी साइटोप्लाज्म हर एक के अंदर होता है, तो ग्लाइकोलिसिस सबके अंदर चलने वाली है. Glycolysis is a first step of aerobic respiration. It is a first step of oxidation process. That's why option number 4 should be correct over here. Question number 5. The product formed from the glycolysis are, कौन सी प्रोडक्ट बनती है? देखो पायरुवेट तो बनता है, एसिटाइल कोई तो बनता ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. देखो CO2 तो निकलता नहीं है क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन होता ही नहीं है. सो डायरेक्टली हम मान के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आंसर नंबर 2 इज करेक्ट ओवर हियर, बिकॉज पायरुविक एसिड बनता है, ATP भी आपको मिलती है, 2 ATP मिलती है, और आपको एक 2 NADH2 मिलते हैं. तो 2 NADH2 के थ्रू आपको 6 ATP मिलती है और नेट गेन ऑफ 2 ATP थ्रू दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP के थ्रू. दैट्स वाई इज कॉल्ड, आपको फाइनली नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस 8 ATP मिलते हैं. क्लियर? दिस इज योर आंसर की. If you have any query regarding these 5 questions in DPP2, so let me know in the comment section. Thank you, students.